नमस्ते। मैं हूँ पद्मावती राव और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कहानी उत्तर भारत से। कहानी का नाम है गधऊ। वैसे कहानी है तो पुरानी, मगर लगता है कि ये दोहराती है आज भी, आज के ज़माने में भी, शहर शहर में, गांव गांव में, गली गली में, घर घर में। कहानी की शुरुआत होती है एक धोबी और उसकी बीवी धोबन से। उनका कोई बच्चा नहीं था। उनके पास एक गधा था जिसका नाम रखा था उन्होंने मोती, और मोती को प्यार से गधऊ कह के बुलाते थे। धोबी की बड़ी इच्छा थी कि उसे पढ़ाएं लिखाएं। अगर उनका अपना बच्चा होता तो पढ़ाते लिखाते, जैसे आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं। पर ये तो हो नहीं सकता था। फिर भी धोबी खूब कोशिश करता, रोज काम खत्म करने के बाद घर आके मोती को सिखाता, चल बोल गधो, अ आ ई उ ऊ ए। पर मोती के मुंह से तो सिर्फ मोजू निकलता। बड़ा परेशान था धोबी। अब हुआ ये कि हर रोज धोबी का आना जाना नदी के किनारे तक मौलवी साहब के वहां से होता था। क्योंकि वो उनका घर रास्ते में पड़ता था। अक्सर उसे सुनाई देता कि मौलवी साहब जो हैं वो किसी न किसी बच्चे से ये कह रहे होते कि शरारत कर रहे हो, हाँ? देखो, शरारत करने की कोशिश तक मत करना, खूब जानता हूं मैं गधे का आदमी बनाना। हाँ। बार बार ये सुन के धोबी के मन में आया कि क्यों ना मैं गधों को ले जाऊं मौलवी साहब के पास। कौन जाने वो आदमी बना दे गधों का। एक दिन रात को धोबन के साथ बैठ के उसने बात की, कहा कि ले जाए क्या गधों को। धोबन ने बात सुनी, कहा अगर ले गए तो हमारा गधों भी कुछ बन जाएगा ना, डॉक्टर इंजीनियर लायक कुछ तो बन जाएगा, वरना वो तो गधे का गधा ही रह जाएगा ना। धोबी ने कहा हाँ ये तो सच है, तो कल ही ले चलते हैं। धोबन ने कहा हाँ ऐसा करते हैं, कल ले चलते हैं। दूसरे दिन गधों को खूब सजाया, ऐसी ऐसी चीजें उसके कानों के इर्द गिर्द बांधी और ले गए, और सीधे पहुंच गए मौलवी साहब के घर के अंदर जहां वो पढ़ा रहे थे बच्चों को। और सारे बच्चे उछलने कूदने लगे, चिल्लाने लग गए, चीखने लग गए गधों को देखकर और हंसने लग गए। अब शोर मचा रहे थे बच्चे। मौलवी साहब को पता न चला कि अब कैसे उनको चुप कराएं, कैसे इनसे बात करें। किसी तरह चुप कराया सबको और बात करने लग गए धोबी से, और कहा कि क्या बात है। तो धोबी ने कहा वो कहा है ना, हम अपने बच्चे को ले आए हैं आपके स्कूल में भर्ती करवाने के लिए। तो मौलवी साहब ने कहा हाँ हाँ भर्ती कर देंगे, पर बच्चा है कहाँ। तो धोबी ने कहा ए तो रहा, ए हमारा गधुआ, ये हमारा बिटुआ है ना, तो इसको भर्ती करा दीजिए। तो मौलवी साहब ने कहा अब हम गधे को पढ़ाएंगे क्या, कैसे पढ़ाएंगे। तो धोबी ने कहा मौलवी साहब क्या बात कर रहे हैं, हम तो सुने हैं ना, बार बार हम गुजरते हैं रोज आपके घर के बाहर से, तो हमें सुनाई देता है आप बच्चों को कहते हैं कि हम खूब जानते हैं गधे का आदमी बनाना, तो बना दीजिए ना, हमारे गधों का आदमी बना दीजिए। तो मौलवी साहब ने सोचा कि ये तो अब मानने वाला है नहीं, तो इससे पैसे की बात करें तो शायद अपनी जिद छोड़ देगा ये। तो उन्होंने कहा ठीक है पैसे लगेंगे 200 चांदी के सिक्के। तो धोबी ने कहा जी अच्छा ठीक है, और वक्त भी लगेगा, 6 महीने लगेंगे, कहा मौलवी साहब ने। जी अच्छा, कहा धोबी ने। और धोबी और धोबन दोनों चले आए घर। फिर उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की दिन रात, जहाँ 10 लोगों के कपड़े धुल रहे थे और इस्त्री हो रहे थे, अब 20 घरों से वो कपड़े लाने लगे और उन्हें धो के इस्त्री करके ले जाने लगे। गधों का भी काम बढ़ गया, उसके पीठ पे तो लाद के लेकर आते थे कपड़े। पर किसी तरह पैसे उन्होंने जमा कर लिए। जब लगा कि कम पड़ रहे हैं तो कर्जा भी लिया लोगों से और पहुंच गए मौलवी साहब के पास और कहा मौलवी साहब
ये रहे आपके पैसे और ये रहा गधा, अब बना दीजिए इसका आदमी। मौलवी साहब ने कहा ठीक है, 6 महीने बाद आइएगा। 6 महीने पूछिए मत किस तरह इंतजार किया है धोबी और धोबन ने। इतना तरसे हैं, तड़पे हैं उसको देखने के लिए। कभी कभी झांक कर देखता था धोबी कि कहीं दिखाई दे मौलवी साहब के वहाँ, पर नहीं, बच्चे ही बच्चे नजर आते थे, गधा कहीं नजर नहीं आता था। है 6 महीने खत्म हो गए और वो पहुंच गए। धोबी ने कहा देखिए मौलवी साहब हम आ गए, 6 महीने आज की तारीख में 6 महीने खत्म हो गए, अब कहाँ है हमारा बिटवा। तो मौलवी साहब ने कहा हाँ आपका बेटा तो अब बन गया है आदमी, और ऐसा वैसा आदमी नहीं, बहुत बड़ा आदमी बन गया है वो तो, बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा आदमी बन गया है भाई। धोबी ने कहा बहुत बड़ा आदमी, कितना बड़ा। तो मौलवी साहब ने कहा अरे सिर्फ ऊंचा नहीं बना, सिर्फ कद में बड़ा नहीं बना, वो औकात में बड़ा बना है, बहुत जिम्मेदार आदमी बना है, वो तो काजी बन गया है बनारस का। काजी, कहा धोबी ने। बनारस का, कहा धोबी ने। बनारस का काजी बन गया है वो। कहा देखें तो देखें तो। मौलवी साहब ने कहा अब उससे मिलना है तो आपको जाना पड़ेगा बनारस। धोबी और धोबन दोनों सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा ठीक है जाएंगे, लंबा सफर है पर जाएंगे, मिल के आएंगे अपने बेटे से। हाँ, और जैसे ही वो मुड़े जाने के लिए मौलवी साहब ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा देखो बहुत दिन हो गए ना, शायद याद रहे ना रहे, मुश्किल होगी, जरा एक उसकी कोई पसंदीदा चीज अपने साथ लेकर जाना है, याद रख के लेकर जाना। धोबी ने कहा ठीक है जी, हाँ लेकर जाएंगे। घर आके सामान बांधा, सामान क्या 2 जोड़ी कपड़े थे, एक पहने हुए थे, एक तार पे टंगी हुई थी सूखने के लिए। खाना पीना बांध के मोती के लिए घास, उसकी सबसे पसंदीदा चीज। हाँ गधों को पसंद थी हरी हरी ताजी ताजी कटी हुई घास, तो उसको इकट्ठा करके बोरी में भर के सारी घास जो है लेकर गए। और बनारस पहुंच के अता पता पूछा काजी साहब का, लोगों ने बताया कहाँ उनकी कचहरी है, तो पहुंच गए वहां कचहरी में और खड़े हो गए वहां कचहरी के दरवाजे में और देखते रह गए। काजी साहब इंसाफ दे रहे थे लोगों को, न्याय दिलवा रहे थे, झगड़े सुलझा रहे थे लोगों के। किसी की चोरी हो गई तो चोर को पकड़वा रहे थे, उसको सजा दिला रहे थे। इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे थे। दोनों बड़े खुश हो गए, धोबी और धोबन। देखते रह गए काफी देर तक। फिर थोड़ी देर बाद धोबी का हाथ उठा और मोती मोती बुलाने लगा। काजी साहब ने एक बार देखा, दूसरी बार हाथ उठा, फिर से उन्होंने देखा, अनदेखा किया। फिर तीसरी बार जब हाथ उठा और उसने मोती मोती करके बुलाया धोबी ने, तो काजी साहब ने अपने मुलाजिम से कहा जाओ देखो क्या है, क्या चाहिए उन्हें। तो मुलाजिम भागा, पूछा उनसे क्या चाहिए आपको। तो धोबी और धोबन ने कहा हम तो मिलने आए हैं काजी साहब से, काम तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा अरे यूं ही मिलने चला है, कुछ तो काम होगा, कुछ तो मसला होगा, मामला होगा। नहीं कोई मसला नहीं है, मामला नहीं है, हम तो उनके माँ बाप हैं ना, तो मिलने चले आए हैं। तो मुलाजिम ने पूछा किसके माँ बाप, काजी साहब के। धोबी ने कहा हाँ। धोबी ने कहा हाँ उसकी माँ है हम। तो मुलाजिम ने कहा एक मिनट आते हैं, उनको बताते हैं, शायद दूर से देखा तो पहचाने नहीं है, 1 मिनट है। भाग के गए और काजी साहब से बताया मुलाजिम ने। और काजी साहब वो तो कह रहे हैं आपके माँ बाप हैं। तो काजी साहब ने सारा काम काज रोक दिया और कहा बुलाइए। दोनों आए धोबी और धोबन और उसे देख कर कहे मोती कैसे हो मोती, गधो कितने दिन हो गए रे तुझे देख के। काजी साहब ने सोचा ये कौन लोग हैं जो न आप कह के बात करने न तुम कह के बात करने, सीधे तू पे उतर आए हैं। उन्होंने कहा देखिए क्या काम है आपको बताइए। अरे हमें नहीं पहचाना,
पूछा धोबी ने। आप कौन हैं? पूछा काजी साहब ने। धोबी ने कहा हाय। धोबन ने भी कहा हाय रे दैया, हमको नहीं पहचाना, हम तो तेरे माँ बाप हैं ना, पहचाना नहीं, याद नहीं है तुझे? धोबी ने कहा अरे याद नहीं है, रुको रुको रुको। मौलवी साहब ने कहा था काजी साहब को शायद याद हो ना हो, 1 मिनट। और उसने बोरी खोली, घास निकाली और ये काजी साहब के नाक के नीचे यूं घुमाई और कहा ले ले मोती, खा ले खा ले खा ले खा ले बच्चे, याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। अब काजी साहब हैरान कुछ कम और गुस्सा ज्यादा थे। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, निकालो इन दोनों को बाहर। और उनको कुछ पता चलने से पहले ही वो निकाले गए काजी साहब की कचहरी में से। दोनों रोते रोते वापस घर आए, पर घर पहुंचने से पहले ही, गांव पहुंचते ही, गांव में कदम रखते ही वो सीधे मौलवी साहब के वहां गए और मौलवी साहब से कहा मौलवी साहब हमारी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपना बच्चा वापस दे दीजिए। वो तो हमें पहचानता तक नहीं, हमें बच्चा वापस दे दीजिए बस। मौलवी साहब ने कहा ये क्या कोई मजाक है? एक दिन कहते हो गधे का आदमी बना दो, एक दिन जाके कहते हो आदमी का बच्चा बना दो, हैं? नहीं मौलवी साहब, हमें अपना गधा वापस चाहिए। और लो जी, अब आदमी का गधा बना दो। मौलवी साहब हमें अपना गधा वापस चाहिए, बस हमारा बच्चा हमको वापस चाहिए, आप कुछ करिए। तो मौलवी साहब ने कहा अब पैसे लगेंगे, इस बार 400 सिक्के लगेंगे चांदी के और 6 महीने और। ठीक है कहा धोबी और धोबन ने। दोनों निकल आए वहां से, खूब मेहनत की, 6 महीने खूब मेहनत की, कर्जा भी लिया। एक कड़ा था धोबन के पास, वो बेचा। चूड़ियां तो थी नहीं, लकड़ी की चूड़ियां थी, बाकी पीतल की क्या बेचती। बीज के तो बालियां पहनती थी, तो ये बेचा और फिर कर्जा भी लिया और 400 सिक्के लेके पहुंच गए 6 महीने बाद मौलवी साहब के पास। और लो जी वहां खड़ा था होजू 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 करता हुआ मोती, और वो उछलता कूदता फांदता हुआ आया धोबी और धोबन के पास, और उसने खूब अपने कान रगड़े धोबन की कमर पे, और सब बहुत खुश हो गए। पर घर जाते वक्त धोबी ने खूब डांटा गधों को, कहा हैं हमको नहीं पहचान रहे थे, काजी बन गए थे बड़े बनारस के, हाँ हमको भूल गए, अपने माँ बाप को भूल गए। वाह रे वाह, अब घर चल, हैं तुझे नानी याद दिलाते हैं। और शायद नानी याद दिलाई हो उन्होंने उसे। पर साथ साथ रहे, हमेशा खुश रहे। आप भी साथ साथ रहे, हमेशा खुश रहे।